नमस्कार, मैं मुन्ना। आप सभी को मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम जयशंकर प्रसाद जी के एक प्रसिद्ध खंड काव्य आंसू के विषय में पढ़ने वाले हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने प्रकृति की सौंदर्यता और मानव मन की भावनाओं को अपनी रचना का आधार बनाए हैं और वे सिर्फ प्रसिद्ध कवि ही नहीं बल्कि एक उपन्यासकार, नाटककार के भी रूप में प्रसिद्ध हैं और कहानीकार भी हैं। तो कामायनी उनका एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके अलावा उन्होंने झरना, लहर और आंसू अनेक काव्य लिखे हैं। कुछ उनके नाटक भी हैं, जैसे कि एक घूंट, कामना, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। उनके कुछ कहानी संग्रह भी हैं, जैसे छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। उनके कुछ उपन्यास भी हैं, जैसे कि कंकाल, तितली और इरावती। इरावती उपन्यास उनका अपूर्ण उपन्यास था, क्योंकि अकाल मृत्यु के कारण वे उसे पूरा नहीं कर पाए थे। आलोचनात्मक निबंध है, काव्य कला तथा अन्य निबंध। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आंसू के जयशंकर प्रसाद जी के आंसू खंड काव्य। तो आंसू एक विरह का काव्य है, वेदना का काव्य है, प्रेम वेदना का काव्य है। जयशंकर प्रसाद जी ने इसमें व्यक्तिगत प्रेम की भावना को दर्शाए हैं। व्यक्तिगत प्रेम की दशा, जो विरह की दशा है, इसमें वर्णन किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस गई एक बस्ती है, स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। कवि कहते हैं, मेरे इस हृदय में स्मृतियों की एक बस्ती बैठ गई है। मेरे इस हृदय में स्मृतियों की एक बस्ती बैठ गई है, जैसे कि इस नील आकाश में, इस नीला आकाश में चारों ओर नक्षत्र लोक फैला है, तारामंडल फैल गई है। ठीक उसी प्रकार मेरे इस हृदय में स्मृतियों की एक बस्ती फैल गई है। फिर आगे कहते हैं, ये सब स्फुलिंग है मेरी, इस ज्वालामयी जलन के कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। स्फुलिंग यानी चिंगारियाँ, आग के छोटे छोटे कण। ज्वालामयी, ज्वालामयी यानी यहाँ पे कवि विरह को ज्वाला कहे हैं। ज्वालामयी यानी विरह की अग्नि, जलन के। कवि कहते हैं कि विरह रूपी जलन से, विरह की पीड़ा से ये सब चिंगारियाँ उत्पन्न हो रही है, जो कि एक स्फुलिंग है। स्फुलिंग यहाँ पे कवि ने आंसू को कहे हैं। और ये विरह की वेदना से, विरह की जलन से, विरह की पीड़ा से ये सब चिंगारियाँ उत्पन्न हो रही है। कवि कहते हैं, कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। महामिलन के समय बहुत ही सुखद का क्षण होता है, और वह सुखद का क्षण के समय एक स्मृति रह गया था, और वही स्मृति अभी कुछ शेष चिन्ह हैं, तो आंसू के रूप में वही शेष चिन्ह सा रह गया है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। कवि कहते हैं, शीतल ज्वाला जलती है। ज्वाला कभी शीतल नहीं हो सकती है। और ईंधन होता दृग जल का, दृग जल यानी आँखों की आंसू। ईंधन की तरह, ईंधन रूपी यह आंसू जलकर ज्वाला उत्पन्न कर रही है, विरह उत्पन्न कर रही है। यानी ईंधन रूपी यह आंसू विरह रूपी वेदना को और बढ़ा रही है, जो कि कवि इसे फिर भी शीतलता का आख्या दिए हैं, क्योंकि कवि को उनके हृदय में यह वेदना रहने पर भी कवि को शीतलता प्रदान हो रही है। इसीलिए कवि ने इस वेदना को भी शीतल कहे हैं। और कवि कहते हैं, कवि को उनका जीवन व्यर्थ सा लग रहा है। यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। कवि कहते हैं कि यह सांसें व्यर्थ चल रही है और एक काम करती अनिल का, यानी हवा का काम कर रही है। यह हवा और यह पीड़ा को और बढ़ाने का काम कर रही है। यह व्यर्थ सांसें चल रही है और यह और
वेदना को बढ़ाने का काम कर रही है। वार ज्वाला सोते थे इसी प्रणय सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। वार ज्वाला यानी समुद्र की अग्नि। समुद्र के नीचे बहुत सारे धातु खनिज पदार्थ रहते हैं, तो वहाँ पे जो अग्नि उत्पन्न होती है उसे वार ज्वाला कहते हैं। इस प्रणय सिंधु के तल में, प्रणय प्रेम, सिंधु सागर, प्रेम सागर के नीचे उत्पन्न होने वाला विरह रूपी ज्वाला सोई हुई थी। वार ज्वाला सोती थी इसी प्रणय सिंधु के तल में, यानी प्रेम रूपी सागर के नीचे एक विरह रूपी, वेदना रूपी आग उत्पन्न हो रही है, जो कि सोई हुई थी प्रेम सागर के नीचे। प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। कवि कहते हैं, मछली के आँख के समान मेरा मन, मेरा हृदय भी उसी तरह प्यासा था। जैसे मछली की आंखें मछली जल के लिए विकल हो रही थी, ठीक उसी प्रकार मेरा मन, मेरा हृदय इस सौंदर्य के रूप के लिए विकल हो रहा है। प्रिय की सौंदर्य रूप को देखने की विकलता कवि में छाया हुआ है। प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। मछली की तरह कवि का मन, कवि का हृदय इसे जल के समान रूप के लिए विकल हो रहा है। कवि को अभी व्यर्थ की स्थिति में कुछ भी अच्छा सा नहीं लग रहा है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि खराब समय भी, खराब चीज़ भी हमें अच्छा लगने लगता है और अच्छी चीज़ भी हमें बुरा लगने लगता है। तो कवि के जीवन में भी अभी वैसे ही समय चल रहा है। देख, कहते हैं, बुलबुले सिंधु के फूटे नक्षत्र मालिका टूटी। बुलबुले सिंधु सागर, सागर के बुलबुले फूट गए हैं, नक्षत्र मालिका टूटी, तारा मंडल टूट पड़ी है। यहाँ पे देखिए सब चीज़ बिखरने का ही वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि कवि अभी अपने वेदना की स्थिति में है, पीड़ा की स्थिति में है, इसलिए कवि को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बुलबुले सिंधु के फूटे, सागर के सारे बुलबुले फूट गए हैं और नक्षत्र मालिका टूटी, तारा मंडल टूटी पड़ी है। नभ मुक्त कुंतला, नभ आसमान, मुक्त आजाद, कुंतला यानी केस, ये आकाश केस मुक्त हो गया है। धरिणी दिखलाई देती लूटी, धरिणी यानी पृथ्वी ऐसी दिख रही है जैसे पृथ्वी को किसी ने लूट चुका हो, जैसे पृथ्वी को किसी ने बिखेर कर रख दिया हो, जैसे पृथ्वी को किसी ने झकझोर करके रख दिया हो। तो इस समय कवि को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। धरती और आसमान दोनों बराबर सा लग रहा है, क्योंकि अभी वे वेदना की स्थिति में हैं, पीड़ा की स्थिति में हैं। फिर आगे कवि कहते हैं, इस विकल वेदना को ले किसने सुख को ललकारा। कवि विकल वेदना को लेकर किसने सुख को ललकारा, यानी कवि अभी वेदना की स्थिति में रहकर भी यानी वेदना को लेकर भी, वेदना को अपने मन में, हृदय में लेते हुए भी वे सुख को चुनौती दे रहे हैं, सुख को पाना चाहते हैं, आनंद को पाना चाहते हैं, क्योंकि वह एक अबोध, ना समझ, अकिंचन, असामान्य, बेशुद्ध यानी बेहोश, होश नहीं, चैतन्य यानी चेतना, हमारा कवि का चेतना, कवि का मन, कवि का हृदय ना समझ है, उनमें होश नहीं है। इसीलिए कवि ने वेदना की स्थिति में रहकर भी सुख को चुनौती दे रहे हैं, सुख को पाना चाहते हैं, क्योंकि उनका चेतना अबोध, अकिंचन और बेसुध है। फिर कवि आगे कहते हैं कि अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना। अभिलाषाओं यानी इच्छाएं की करवट, फिर सुप्त यानी सोई हुई, व्यथा यानी पीड़ा का जगना यानी जागृत होना, उठ जाना। जब
कवि की इच्छाएं करवट बदलती है तो सोई हुई व्यथा भी, सोई हुई पीड़ा भी जाग उठती है। कवि की इच्छाएं, कवि की अभिलाषाएं, प्रिय से मिलने की इच्छा प्रकट हो रही है तो उस समय सुप्त व्यथा का जगना, सोई हुई व्यथा भी जाग उठता है। सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना यानी आंखें बंद हो जाना। जिस समय हम या कवि जिस समय दुख की स्थिति में रहते हैं, पीड़ा की स्थिति में रहते हैं, उस समय सुख सपना सा हो जाता है और कुछ भी हमें अच्छा सा नहीं लगता और हमारी आंखें भीग जाती है और सारी सुख सपना सा हो जाता है। तो यही था इतना सा। तो आप लोग को अगर समझ में आए तो कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।